कोर्स एनर्जेटिक है, मेजॉरिटी है, रोल है, लेकिन बाकियों की सपोर्ट के बगैर, जिस तरह एक घर की मिसाल है, घर के अंदर मतलब बच्चा जो भी करना चाहे, आपका जब तक घर वालों की सपोर्ट नहीं होगी वो उसको पूरी तरह नहीं कर सकेगा. तो सिस्टम को चेंज करने के लिए नौजवानों की सपोर्ट, नौजवानों के साथ बाकी बड़ों को जो हमारे हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जिनसे एडवाइस वगैरह भी दी जा सकती है, उनको मिल के एक बेसिक वैल्यू सिंसेरिटी के साथ. यानी नौजवान क्यादत होनी चाहिए. नौजवान क्यादत होनी चाहिए. देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की बहुत पुरानी जमात है और बड़ी जमात है और सबसे बड़ी जमात है. अब उनकी जो क्यादत है वो एक नौजवान के पास है. बिलावल जरदारी भुट्टो नौजवान है, आपके क्लास फेलो भी हैं, आपके साथ वो पढ़ते हैं. मुझे बताइए, उनमें आपको क्या फॉल्ट नजर आ रहा है? ठीक तो है, क्यादत तो ठीक जा रही नहीं. अब आप पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस देखें ना, देखें आपने सिर्फ नौजवान क्यादत में आगे सिर्फ ये बात तो नहीं है, आप परफॉर्मेंस देखें क्या डिलीवर किया. राजा परवेज अशरफ बात करते हैं लोड शेडिंग खत्म होगी, लोड शेडिंग खत्म होगी, कल हुई. जुडिशरी का उन्होंने वादा किया था कि जी हम रिस्टोर कर देंगे पहले 100 दिन, वो सारे झूठे वादे खत्म हो गए. ठीक है, आप उनके अलावा उनकी परफॉर्मेंस देखें, आजकल जुडिशरी के साथ टेंशन बन रही है, तो आपने परफॉर्मेंस ही देखनी है. सिर्फ नौजवान अगर क्यादत में आ गया वो सब कुछ ठीक तो नहीं होता, सब बातें साथ लेके चलेंगी. यानी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है. बिल्कुल. अगर हम देखें ना पाकिस्तान की पॉलिटिकल सियासी जमातों को सारा देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो नेक्स्ट क्यादत है वो हमजा शहबाज साहब है, नौजवान है, और उनकी जो आप समझे कि तीसरी क्यादत होगी इस पार्टी की वो. और नौजवानों के पास मुस्लिम लीग नून जा रही है, पीपल्स पार्टी जो है वो जा रही है बिलावल जरदारी भुट्टो साहब के साथ पास, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो मुनसलाई के पास जा रही है. नौजवान क्यादत तो आ रही है, आपको खुश होना चाहिए इस पर. नहीं, लेकिन नौजवान क्यादत मेरिट पे आनी चाहिए, फैमिली बैकग्राउंड पे नहीं. ये बात बाहर से आना चाहिए, मतलब बाहर से भी आए. अगर देखें हर एक बंदे को पार्टी के नीचे से शुरू करना चाहिए. मुझे कोई इशू नहीं है कि बिलावल भुट्टो जरदारी या हमजा शहबाज हैं. मुझे इस बात पे इशू है कि मेरिट पे हर एक को बराबर मौका दे के सबको आगे आना चाहिए. बाहर से समझ आप बताओ कि एक बस छोटी सी बात ये है कि आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान का नौजवान जो उसमें टैलेंट है और अगर उसको मौका मिले तो वो बहुत कुछ कर सकता है, डिलीवर कर सकता है पाकिस्तान? नहीं, बिल्कुल टैलेंट है और मौके की तलाश नहीं, मौके हमें खुद बनाने पड़ेंगे. दुनिया किसी के इंतजार में रुकती नहीं है, दुनिया बहुत तेज चलती है. अगर हम लोग खुद अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते मुल्क की, तो इस तरह जिस तरह लुटेरे खा रहे हैं वो तो खाते रहेंगे. हम लोगों को खुद खड़ा होकर अपना मुल्क इनसे वापस लेना है. लेकिन देखो, जितनी आपने जुर्रत का मुजाहरा किया था, आपने अमेरिकन एम्बेसडर से अवार्ड लेने से इनकार कर दिया, जिसको पूरी दुनिया में तमाम अखबारात ने, सारे मीडिया में आपका नाम आया. इसी तरह जब वकला की तहरीक चली तो आप उसका हिस्सा बने. तो बाकी जो मामला है, मसलन करप्शन है इस मुल्क में, लूट कसूट है इस मुल्क में, मेरिट नहीं है, इस पे आप लोग बाहर क्यों नहीं निकलते? आप नौजवान इकट्ठे होकर कहें कि जी हमें मंजूर नहीं है, 2-3 लाख नौजवान है, हम सड़कों पर निकल रहे हैं और जब तक करप्शन रुकेगा नहीं हम इस पे काम करते रहेंगे. क्यों नहीं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो पॉलिटिकल एवोल्यूशन है उसके 3 स्टेजेस होते हैं. पहला है कि आप अपनी शहरी जिम्मेदारी जो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एक्सेप्ट करें. उसमें ये कि आप कम्युनिटी के अपने जो मोहल्ले के आसपास के मसाइल हैं उनका हल ढूंढना शुरू करें. अभी हमारे में वो टेंडेंसी भी नहीं है कि लोग हैं कि अगर ड्रेनेज का मसला हो रहा है या कचरा यहाँ पे हो रहा है तो कम्युनिटी के लोग खुद बैठें, खुद अपने आप को ऑर्गेनाइज करें और उसका हल ढूंढें. फिर सेकंड पे आती है इलेक्टोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां पे आप रिस्पॉन्सिबली वोट करते हैं, सही पॉलिटिकल पार्टी जो आप सपोर्ट करते हैं उसके झंडे पकड़ें, उनके स्टिकर्स वगैरह पहने और कैंपेन्स में हेल्प करें. और लास्ट वाली जो है वो होती है जिसमें आप एक्चुअली पॉलिटिकली इन्वॉल्व होते हैं. तो वो थर्ड स्टेज में भी टाइम काफी लगेगा, लेकिन ये शुरू हो गया सिस्टम. लाहौर में एक ग्रुप है जिम्मेदार शहरी के नाम से, वो लोग यही करते हैं कि उन्होंने हर हफ्ते का किया है कि कभी इस जगह पे जाके कूड़ा उठाएंगे या फिर उन्होंने डोनेशंस जमा किए हैं गरीब बच्चों के लिए. इस्लामाबाद में एक साहब हैं जो पिछले 30 साल से स्कूल पढ़ा रहे हैं पार्क में. तो इस तरह के ट्रेंड्स हैं जो कि खुशाइन बात है हमारे. बिल्कुल सही. खान साहब, आपने एक यूनिवर्सिटी बनाई है और एक ऐसे इलाके में यूनिवर्सिटी बनाई है जहां पे ज़ाहिर है तालीम का इतना ज्यादा रुझान नहीं हुआ, आपने इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी बना रहे हैं. आपका क्या ख्याल है कि जब वो यूनिवर्सिटी एक्टिवली काम करेगी तो अली मोइन जैसे या समझ जैसे स्टूडेंट्स वहां से निकलेंगे? देखिए, पहले तो मैं लीडरशिप की आप पहले क्लियर कर दूं. आपने कहा कि नौजवान की आदत को ऊपर लाना चाहिए. कभी भी किसी को, आप अगर किसी को ऊपर लेके आते हैं इसका मतलब वो लीडर नहीं है. लीडर अपनी काबिलियत पे ऊपर आता है. देखिए, आपने अभी नाम लिए कि फैमिली पॉलिटिक्स, ये तो बादशाह आता है. ये तो जमहूरियत नहीं है कि मैं सिर्फ, बल्कि जमहूरियत आई बादशाह को खत्म करने के लिए थी. क्योंकि अगर मैं जितना मर्जी अच्छा बादशाह हूं, जरूरी नहीं कि मेरा बच्चा भी अच्छा होगा. और लीडर बनता है एक प्रोसेस के जरिए, मार खा के बनता है. अब ये खुरम के समझ में टेंडेंसीज हैं पूरी, लेकिन इसने 2 जगह स्टैंड लिया. स्टैंड लेने से लीडर बनता है. लीडर जब होता है, खड़ा हो जाता है, जो बाकी लोग डरते हैं करते हैं, वो जब स्टैंड लेता है उसको रेजिस्टेंस मिलती है, वो मार खाता है, वो फिर खड़ा होता है. और लीडर ऐसे बनते हैं.